दिल्ली में बीजेपी के लिए सीएम का चुनाव करना बहुत कठिन होने वाला है। बीजेपी को एक ऐसी शख्सियत का चुनाव करना है जो सबको साथ लेकर चल सके और इतना तेज तर्रार हो कि दिल्ली में ठप पड़ चुके विकास कार्यों, साफ सफाई आदि में तुरंत बदलाव ला सके, वो भी लो प्रोफाइल रहकर। कौन है वो अद्भुत व्यक्ति जिसे दिल्ली में बीजेपी सीएम बनाने जा रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। 7 टीवी भारत के खास प्रोग्राम न्यूज मिनट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीजेपी दिल्ली में किसे सीएम बना सकती है। दिल्ली में बीजेपी जीत गई तो सवाल उठना लाजमी है कि बीजेपी सीएम बनाएगी। इस सवाल के जवाब में भोजपुरी फिल्म एक्टर और सांसद रवि किशन कहते हैं कि न नायाब सैनी को पता था, न खट्टर साहब को पता था, न भजन लाल जानते थे और योगी बाबा को भी नहीं पता था कि वे सीएम बनेंगे। यही तो इस भाजपा संगठन की खूबसूरती है। देखिएगा कि दिल्ली में कोई अद्भुत व्यक्ति आ जाएगा और सब मुंह खोलकर देखते रह जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में सीएम पद किसे मिलने वाला है, इस पर केवल अटकलें ही लगाई जा सकती हैं। लेकिन रवि किशन के इस बात में तो दम है कि दिल्ली में कोई अद्भुत व्यक्ति ही सीएम बनेगा। जिस तरह की परिस्थितियां दिल्ली में बन रही हैं, उसके चलते बीजेपी को बहुत सोच समझकर फैसला करना है। आइए हम भी समझने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी इन परिस्थितियों में किस पर भरोसा करने वाली है। जाट, गुर्जर, पंजाबी या पूर्वांचली किस समुदाय से बन सकता है सीएम? दिल्ली में सीएम बनने वाले चेहरों में जो नाम सबसे आगे चल रहे हैं, उनमें प्रवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी और मनोज तिवारी, साथ ही साथ वीरेंद्र सचदेव का नाम है। प्रवेश वर्मा नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। प्रवेश वर्मा दिल्ली का चुनाव जीत चुके हैं, यह उनके लिए बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात की वो जाट कम्युनिटी से आते हैं। अगर बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है तो दिल्ली ही नहीं, यूपी, हरियाणा और राजस्थान तीनों में ही बीजेपी की लोकप्रियता में बढ़ोतरी हो सकती है। बात करते हैं वीरेंद्र सचदेवा की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पार्टी की पंजाबी लॉबी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। दिल्ली में मूल रूप से पंजाबी वोटर्स की बहुतायत रही है। पंजाबियों को साधे बिना दिल्ली पर कभी राज नहीं किया जा सकता। दिल्ली में अगर बीजेपी को देखा जाए तो उनके नेतृत्व में बीजेपी ने कमाल दिखाया है। नैतिक रूप से उनका भी अधिकार बनता है कि दिल्ली का सीएम उन्हें बनाया जाए। मनोज तिवारी दिल्ली बीजेपी में सबसे चर्चित चेहरे हैं। उनका भोजपुरी फिल्मों का हीरो होना प्लस पॉइंट है। दिल्ली के पूर्वांचली समाज के वे बीजेपी के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं। मनोज तिवारी की बॉडी लैंग्वेज विभिन्न मौकों पर खुद को दिल्ली का सबसे बड़ा नेता के रूप में दिखाती रही है। टीवी पर उनके विजुअल्स को देखकर लगता है कि उनके मन में भी दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने को लेकर उत्साह मचल रहा है। पर दिल्ली में बीजेपी शायद ही इन तीनों नामों को सीएम पद के लिए आगे बढ़ाए, क्योंकि पार्टी किसी भी सूरत में किसी भी समुदाय को नाराज नहीं करना चाहेगी। अगर कोई पूर्वांचली सीएम बनता है तो जाहिर है कि पंजाबी समुदाय में एक संदेश जाएगा कि दिल्ली में उनका महत्व कम हो गया है। यही हाल किसी जाट या गुर्जर को मुख्यमंत्री बनाने में होगा। इसलिए ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि इन समुदाय से डिप्टी सीएम जरूर बनाए जा सकते हैं। फिर बात उठती है कि क्या कोई महिला सीएम बन सकती है? ऐसे कठिन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के पास एक ट्रम्प कार्ड है, जिसका इस्तेमाल करके वो एक तीर से दो शिकार कर सकती है। किसी महिला को सीएम बनाकर बीजेपी यह दिखा सकती है कि उसे इस समुदाय की चिंता है। लोगों को किसी महिला सीएम के मिलने से आपकी सीएम आतिशी और दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित का एहसास होगा। दूसरी बात यह भी है कि एक महिला के सीएम बनने से दूसरे समुदायों का जो कंपटीशन है वह भी कम हो जाएगा। पंजाबी बनाम पूर्वांचली या जाट बनाम गुर्जर की बात भी खत्म हो जाएगी। तीसरी बात यह भी है कि बीजेपी के पास महिला सीएम बनाने के लिए कई तेज तर्रार योग्य कैंडिडेट मौजूद हैं, जो भविष्य में बीजेपी के लिए असेट बन सकती है। इसमें बासुली स्वराज, मीनाक्षी लेखी और स्मृति ईरानी का नाम लिया जा रहा है। ये तीनों ही महिलाएं काम करने वाली, योग्य और जनता के बीच लोकप्रिय हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके टक्कर के पुरुष कैंडिडेट फिलहाल बीजेपी में नजर नहीं आ रहे। और चौथी बात, दिल्ली में महिलाएं आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी सपोर्टर रही है। उसका कार्ड भी महिला सीएम के जरिए संभव हो सकेगा। एक नई बात और है, क्यों विजेंद्र गुप्ता है सीएम पद के सबसे बड़े
प्रबल दावेदार। इस पर भी बात करते हैं। दिल्ली बीजेपी में विजेंद्र गुप्ता वो शख्सियत है जो घनी काली तूफान वाली रात में भी बीजेपी का दिया जलाए रखने का काम किया है। 2015 में जब दिल्ली विधानसभा में केवल 3 विधायक थे तो उनमें से एक विजेंद्र गुप्ता थे। इसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने अपनी सीट बचाए रखी। विधानसभा में बहुत कम संख्या में होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे। कायदे से देखा जाए तो मुख्यमंत्री पद के लिए उनका नाम भी आगे होना चाहिए। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हुए दिल्ली की समस्याओं का जितना ज्ञान उन्हें है उतना ज्ञान किसी और के पास नहीं है। बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है तो किसी अन्य समुदाय को प्रॉब्लम नहीं होने वाली, जो बनिया समुदाय से आते हैं और अरविंद केजरीवाल भी इसी समुदाय से आते हैं। इस तरह दिल्ली के लिए विजेंद्र गुप्ता सबसे बेहतर विकल्प भी हो सकते हैं। यही संदेश ही तो देना है तो दुष्यंत गौतम की भी लॉटरी लग सकती है। दिल्ली में सीएम पद के लिए दुष्यंत कुमार गौतम का नाम भी पिछले दिनों बहुत तेजी से उभरा है। बीजेपी उन्हें भी मुख्यमंत्री बनाकर खेल कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वह दलित समाज से आते हैं और पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस ने जिस तरह बीजेपी के खिलाफ दलित विरोधी अभियान चला रखा है उसकी काट के रूप में भी दुष्यंत गौतम सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। बीजेपी आला कमान भी उन पर भरोसा करता है और वे बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी हैं। अब आपका क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, चलते चलते ये बात बताना जरूरी है, न्यूज़ कॉल 24 अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। अगर आपके पास कोई इंपॉर्टेंट न्यूज, अहम घटना, सामाजिक मुद्दा या कोई ब्रेकिंग अपडेट हो तो वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। ये प्लेटफॉर्म है आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।